वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक आलसी किसान रहता था। उसकी आलसी आदत की वजह से उसकी पत्नी प्रिया हमेशा परेशान रहती थी। रवि दिन भर घर पर आराम से लेटा रहता और अमीर बनने के सपने देखता रहता। इधर उसकी पत्नी प्रिया खेत में दिन भर मेहनत करती और शाम को घर लौटकर अपने लिए और अपने आलसी पति के लिए खाना बनाती। एक दिन जब प्रिया खेत से थककर घर आई, उसने देखा कि रवि बेफिक्र होकर सो रहा है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से रवि को आवाज दी, ओ मेरे भगवान, उठो, कब तक सांड की तरह सोते रहोगे? प्रिया की आवाज सुनकर रवि हड़बड़ाकर उठ गया और बोला, कौन है? तुमने मुझे क्यों उठाया? मैं तो अभी अमीर बनने वाला था। अमीर बनने के सपने देखना बंद करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी पत्नी दिन भर खेत में काम करती है और तुम बस घर पर पड़े रहते हो। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अगर आज तुमने राशन नहीं लाया तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ये कहकर प्रिया गुस्से में वहां से चली गई और रवि फिर से सो गया। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली, उसने देखा कि उसकी पत्नी बिना कुछ बनाए ही खेत पर चली गई है। रवि ने अपने मन में सोचा, लगता है प्रिया सच में गुस्सा है। हो सकता है कि वो आज रात खाना भी ना दे। ये सोचकर रवि अपना हल और बैल लेकर खेत पर चला गया। थोड़ी देर काम करने के बाद ही वो थक गया और एक पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। रवि सो ही रहा था कि उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम बहुत आलसी हो। रवि हड़बड़ाकर उठा और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। जब वो दोबारा लेट गया, वही आवाज दोबारा सुनाई दी, थोड़ा सा काम करके ही आराम करने लगे? तुम्हें तो अपने खेत को जोतने में सालों लग जाएंगे, इतने आलसी हो। इस बार रवि ने ध्यान से देखा और उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, जहां एक सुंदर चिड़िया बैठी थी। चिड़िया इंसानी भाषा में बात कर रही थी। रवि हैरानी से बोला, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, एक साधु बाबा के। मैं यहाँ फूल लेने आई थी और रास्ता भटक गई। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास छोड़ देता हूँ और हम आज से दोस्त भी बन गए। रवि को वो चिड़िया बहुत पसंद आई। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। चिड़िया रवि के कंधे पर बैठ गई और रवि खुशी खुशी चिड़िया को लेकर घर आ गया। घर आते ही चिड़िया ने कहा, मुझे पिंजरे में बंद मत करना, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। थोड़ी देर में उसकी पत्नी प्रिया वहां आ गई और चिड़िया को देखकर हैरान रह गई। प्रिया ने कहा, ये कितनी सुंदर है। चिड़िया ने प्रिया को जवाब दिया, शुक्रिया, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। चिड़िया की इंसानी आवाज सुनकर प्रिया चौंक गई। रवि ने उसे बताया कि ये उसके खेत पर मिली है। चिड़िया ने कहा, तुम दोनों ने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे भूख लगी है। घर में खाने को कुछ नहीं है। मुझे बाजार जाना होगा। मुझे अपना गांव दिखाओगे? चिड़िया रवि के कंधे पर बैठ गई और उसे गांव दिखाने लगी। सब लोग चिड़िया को देखकर हैरान थे। रवि बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद रवि ने एक फल वाले हरिया से पूछा, अरे हरिया, तुम 4 आना में कितने आम दोगे? इन सेबों को मत लेना, ये 2 दिन पुराने हैं। वैसे भी अंकल तुम्हें महंगे सेब दे रहे हैं। ये इतनी सुंदर चिड़िया कहाँ से लाए? चिड़िया बोली, मुझे मत बेचना, मैं तुम्हारे दिल की बात जान गई हूँ। हरिया चिड़िया की बात सुनकर हैरान हो गया। रवि को समझ आ गया कि चिड़िया सच में जादुई है। रवि सीधा चिड़िया के साथ घर गया और बोला, तुम मेरी दोस्त हो, तो मेरी गरीबी क्यों नहीं दूर कर देती? पैसों से सब कुछ नहीं मिलता, पैसा इंसान को पागल बना देता है। लेकिन रवि नहीं माना और वो अपनी गरीबी का रोना रोने लगा। रवि के बहुत जिद करने पर चिड़िया ने उसे बताया कि उसके खेत के पास एक पेड़ के नीचे खजाना दफन है। रवि जल्दी से खेत गया और वहां जमीन खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक संदूक मिला जिसमें पुराने सोने के सिक्के थे।
रवि खुशी से पागल हो गया। रवि उन सिक्कों को घर ले आया और अपनी पत्नी प्रिया से कहा, ये लो सोने के सिक्के, अब हम अमीर हो गए हैं। तुम अब खेत में काम करना छोड़ दो। मैं मेहनत करना पसंद करती हूँ, पैसा कितना भी हो मेहनत करना नहीं छोड़ना। रवि ने प्रिया का मजाक उड़ाया और उन सिक्कों को बाजार में बेच दिया। कुछ ही दिनों में रवि की झोपड़ी एक बड़े और सुंदर घर में बदल गई। लेकिन रवि की आलस नहीं गई। कुछ दिनों बाद उसने फिर से चिड़िया से जिद की। मुझे और अमीर बनना है। चिड़िया ने कहा, अब तुम्हारे मन में लालच आ गया है। लेकिन रवि नहीं माना। चिड़िया ने उसे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफन एक पुराने डाकू के खजाने के बारे में बताया, लेकिन उससे ये भी चेतावनी दी कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। रवि रात में डाकू का खजाना निकालने के लिए जंगल चला गया। वहां उसे 3 बड़े संदूक मिले जो सोने से भरे थे। कुछ ही दिनों में रवि का घर एक बड़ी हवेली में बदल गया। लेकिन रवि अब भी दिन भर आलसी की तरह घर में लेटा रहता और उसकी पत्नी प्रिया अब भी खेत में काम करती थी। एक दिन उस डाकू को पता चला कि किसी ने उसका खजाना चोरी कर लिया है। कुछ दिनों की जांच के बाद उसे पता चला कि खजाना गांव के आलसी किसान रवि ने चुराया है। अगले ही दिन डाकू रवि के घर आ गया। डाकू ने रवि को बाहर बुलाया। ओए रवि, बाहर आ। कोई है या दरवाजा तोड़ दूं? रवि उस समय घर में अकेला सो रहा था। डाकू की आवाज सुनकर वो हड़बड़ाकर बाहर आया। रवि ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम रवि हो ना? तुम ही वो हो जिसने मेरा सालों का खजाना चुराया है? तुम कौन हो? डाकू ने बताया कि वो वही डाकू है जिसका खजाना रवि ने चुराया है। रवि डाकू की बातें सुनकर डर गया। उसे लगा कि चिड़िया सही कह रही थी कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी आलस और लालच की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था हरीश चंद्र। वो खेत में मेहनत करता और अपनी पत्नी सीमा और बेटे गोपाल के साथ साधारण जीवन जीता था। सीमा, काम तो करना ही पड़ेगा, यही हमारा सहारा है। ठीक है, मैं दोपहर का खाना ले आऊंगी। गांव में धनीराम नाम का साहूकार आया। वो लोगों से कर लेने आया था। जिसने भी इस बार ब्याज नहीं चुकाया, उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। कुछ दिन और दे दो, फसल नहीं आई है। समय पूरा हो गया है, दस्तखत कर दो, नहीं तो जमीन चली जाएगी। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी सभा में थे। उन्होंने फैसला लिया कि वे गुप्त रूप से गांवों का भ्रमण करेंगे। मैं गुप्त वेश में गांवों का दौरा करूंगा और देखूंगा कि मेरी प्रजा कैसी है। पिताजी, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। राजा ने गुप्त वेश में गांव का रुख किया। रात को वो हरिचंद्र के घर पहुँचे। भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या एक रात ठहर सकता हूँ? हाँ, अंदर आ जाइए। घर छोटा है पर रुकने की जगह मिल जाएगी। हमारे पास सादा खाना है, अगर आप कहो तो आपके लिए लेकर आऊं। शुक्रिया, मुझे भूख नहीं लगी है। भाई, बहुत अच्छा व्यवहार किया तुमने, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब, जब आपका मन हो आ जाना। राजा चला जाता है, पर वो अंदर से किसान की ईमानदारी से प्रभावित होता है। मैंने सुना है हरिचंद्र के घर रात को कोई बड़ा आदमी आया था। शायद उसके पास बहुत पैसा है, तभी वो मेहमान आता है। धीरे धीरे अफवाह फैलती है कि हरिश्चंद्र गरीब नहीं है, बल्कि वो कुछ छुपा रहा है। माया, अगर तू पंचायत में बोले कि हरिश्चंद्र ने चोरी का माल छुपाया है, तो उसका नाम खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बदले में मुझे इनाम चाहिए। तू पंचायत में बोल, इनाम तेरे पास आ जाएगा। हरिचंद्र को बुलाओ, उस पर आरोप लगे हैं कि उसके पास चोरी का माल है। मैंने कुछ नहीं छुपाया, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने खुद देखा, उसके घर में सोने की थाली है। अगर ये साबित हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो तो सजा मिलेगी। मैं तैयार हूँ, मेरे घर की तलाशी ली जाए। गांव वाले हरिश्चंद्र के घर तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी कीमती नहीं मिलता। यहाँ तो केवल मिट्टी की थाली है और कुछ बर्तन हैं। माया, तूने झूठ बोला है। उसी समय
राजा असली वेश में गांव में आता है। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो हरिश्चंद्र के घर ठहरा था। उसने जो मेरे साथ व्यवहार किया वैसा कोई नहीं करता। ना उसने चोरी की, ना कुछ छुपाया। माया और धनीराम ने मिलकर साजिश रची थी। इन दोनों को सजा दी जाएगी और हरिश्चंद्र को मैं विशेष सम्मान दूंगा। मुखिया जी घोषणा करें। धनीराम और माया ने झूठी गवाही देकर एक ईमानदार किसान को बदनाम करने की कोशिश की है। इन्हें दंड मिलना चाहिए। हुकुम, आपकी आज्ञा से इन्हें गांव से बाहर निकाला जाएगा और गांव में इनकी कोई संपत्ति नहीं रहेगी। हरिश्चंद्र को गांव का सम्मानित नागरिक घोषित किया जाता है। हरिश्चंद्र, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें 5 बीघा उपजाऊ भूमि और एक बैल की जोड़ी देता हूँ। राजन, मैं धन्यवाद करता हूँ। अब और मेहनत करूँगा। आपके जैसे लोग ही इस राज्य की असली शक्ति हैं। राजा ने आदेश दिया कि हरिश्चंद्र का बेटा गोपाल राज्य की राजधानी के अच्छे विद्यालय में पढ़ेगा। राजा का आदेश है कि गोपाल को विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। मैं पढ़ लिखकर पिता की तरह सच्चा और मेहनती बनूंगा। राजा ने गांव के लिए नई योजनाएं शुरू की, जैसे सिंचाई के लिए नहर, विद्यालय का निर्माण और उचित मूल्य की दुकानें। पहली बार कोई राजा खुद आकर हमारी समस्याएं समझा है। मुझे ये सजा नहीं चाहिए थी। मैंने किसान को कमजोर समझा, पर वो अपने सत्य के बल पर मजबूत निकला। दोनों को गांव छोड़ना पड़ा। गांव को मिला एक नया रास्ता। हरिश्चंद्र अब नई जमीन पर खेती कर रहा था। उसके पास अब बैल, अच्छे बीज और पानी की व्यवस्था। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।